हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेटा हैंडलिंग, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फाइंड वेरियस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखेंगे, जैसे कि मीन, रेंज, मीडियन, मोड। इन सबको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर इस डेटा को हम सिंपल बार ग्राफ्स या डबल बार ग्राफ्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, उसका अरेंजमेंट टैबुलर फॉर्म में, बार ग्राफ्स बनाने में, ये सब हमने पढ़ रखा है। कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या करता है, हमें हेल्प करता है उससे कंक्लूजन्स निकालने में। तो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, जिनको हम गैदर करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। डेटा कलेक्टेड बाय द सोर्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, उसको रॉ डेटा बोलते हैं। अब रॉ डेटा को अरेंज कर सकते हैं हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको एरे डेटा बोलते हैं। तो रेंज है डेटा की, कैसे डिफाइन होती है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं। रेंज ऑफ डेटा हमें आइडिया दे देती है कि डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन अकर हो रहा है, कितने बार अकर हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टेलीमार्क्स का यूज करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करने के लिए। एंड राइटिंग टेलीमार्क्स कैसे लिखते हैं? हम इनको 5 के ग्रुप्स में लिखते हैं। इस डेटा में भी रिलेटेड टू, अब ये डेटा कंपनी के प्रॉफिट से रिलेटेड होता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। मंथली वेजेस अर्न बाय वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ये फॉर एग्जांपल्स हैं, ये ऐसा हो सकता है डेटा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, या फिर एक्सपेंडिचर हो सकता है ऑन वेरियस हेड्स इन अ 5 ईयर प्लान एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सैंपल ऑफ डेटा इवन इफ प्रॉपर्ली कलेक्टेड, चाहे उसको प्रॉपर्ली कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, रिप्रेजेंट किया, फिर भी वो कुछ ऐसा होता है डेटा जो हमें मीनिंगफुल वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है। सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट एंटायर डेटा, ऐसी सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करें, ये बेस्ट पॉसिबल वे है। इसको क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं फाइंड आउट करने के, वो क्या होते हैं? अरिथमेटिक मीन, रेंज, मीडियन एंड मोड। पहले अरिथमेटिक मीन देखते हैं। मीन बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो डेटा हमारे पास होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है, उसका हमें एवरेज बताता है। ये दोनों कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा के लिए ये एप्लीकेबल होता है। इसके इक्वल होता है सारी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सपोज टोटल हमारे पास n वैल्यूज हैं एक डेटा में, तो क्या नेम हो गया उनका? x1, x2, x3, x4, इस तरीके से n वैल्यूज हैं हमारे पास टोटल। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका? इन सब का सम, और टोटल कितनी वैल्यूज हैं? n, उससे डिवाइड कर देंगे। ये हमारा अरिथमेटिक मीन हो जाता है, जिसको शॉर्ट में हम am लिखते हैं। तो मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो एक एग्जाम में 5 स्टूडेंट्स ने कितना मार्क्स स्कोर किया है वो हमें गिवन है। मीन स्कोर निकालना है इसका। तो सबको ऐड कर देंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट्स का है ये। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 21.6। ये हमारे पास मीन स्कोर आ गया। अब बेसिक सैलरी हमें गिवन है रुपीज में, वर्कर्स की जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तो अब इनका मीन वेजेस निकालना है। सबको सम कर देंगे, और ये कितने नंबर्स हैं? यहाँ पे 8 है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास इनकी मीन सैलरी आ गई। वेयर डज द अरिथमेटिक मीन लाई? अब ये अरिथमेटिक मीन होता कहाँ पे है? बिटवीन एनी टू फ्रैक्शनल नंबर्स, दो फ्रैक्शनल नंबर्स के बीच में हम वी कैन फाइंड, हम कितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उनका मीन यूज करके। बिटवीन 1/3 एंड 1/2 हमारे पास क्या मीन हो जाएगा? दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 5/12 आ गया। 1/3 एंड 5/12 के बीच में हमारे पास 3/8 मीन है। तो इस तरीके से हम किसी भी दो फ्रैक्शनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। तो आपको मीन निकालना है अपने स्लीपिंग आवर्स का ड्यूरिंग अ वीक। तो क्या रिकॉर्ड किया कि मंडे को 9 आवर्स सोए हैं, ट्यूसडे को 8 आवर्स, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे सबका हमने देखा कि कितने आवर्स सोए हैं। इनका मीन निकालना है, सबको पहले ऐड कर दिया। टोटल कितने डेज हैं? 7। तो इनका जो सम है उसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो यानी एवरेज स्लीपिंग आवर्स कितना है? 9 आवर्स पर डे। नाउ रेंज, ये एक अनदर डेटा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, इससे भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे डिफाइन होती है? इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन का। इससे हमें आइडिया पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी स्प्रेड है हमारी। तो यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है क्लास टेस्ट के 10 स्टूडेंट्स का, रेंज निकालनी है। तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हाईएस्ट मार्क्स हमें 17 दिख रहे हैं, लोएस्ट मार्क्स 8 दिख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो 9, ये हमारी क्या आ गई? रेंज आ गई।
अब मीन निकालना है हमें फर्स्ट 6 इवन नंबर्स का। पहले फर्स्ट 6 इवन नंबर्स लिखे, इनका सम किया और इसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा मीन आ गया। 6 नंबर्स का मीन है हमारे पास 17। और फिर बाद में क्या पता चला कि 21 को हमने गलती से 12 लिख लिया था, तो करेक्ट मीन अब बताना। 6 नंबर्स का मीन 17 है, सम कितना हो जाएगा इनका 102 हो जाएगा। अब 21 को गलती से 12 लिख लिया, तो क्या करेंगे 102 में 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 21 ऐड कर देंगे, तो ये 101 हो गया। इसको 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 18.5, ये हमारा। फॉलोइंग टेबल, अब ये टेबल हमें क्या दिखा रही है, पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो अब इसको देखते हुए आंसर करना है, मीन निकालना है पहले आपको ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए। ए के पॉइंट्स कितने हैं 14, 16, 10, 10, तो इनको सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास ए का मीन आ जाएगा। फिर टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अब सी का निकालने के लिए तो इन्होंने आपसे क्या पूछा है कि आप टोटल पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करोगे या 4 से। तो सी के लिए हमने क्या देखा यहाँ पे 8, 11 और 13, और उसने ये थर्ड गेम खेला ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन भी 3 है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। बी ने सारे गेम्स खेले हैं, तो इसका मीन निकाला हमने। और बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो हमने देखा कि ए का सबसे एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा बेस्ट परफॉर्मर हो गया। मीन ऑफ 10 नंबर्स 20 है। अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया हर नंबर में से, तो न्यू मीन क्या होगा ये बताना है। अब आपको यहाँ पे मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का। पहले फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स देखेंगे, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या हैं 2, 3, 5, 7, 11। इनको ऐड करके क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर, ये क्या आ जाएगा आपका मीन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5.6। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट 5 होल नंबर्स का, तो ये मीन कितना आ जाएगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, और ये भी 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2। अब इसकी रेंज निकालनी है इस डेटा की, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है, सबसे बड़ा नंबर हमें 30 दिख रहा है, और सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 6। तो क्या करेंगे 30 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 24। ये हमारा रेंज आ जाएगा। नंबर ऑफ टीचर इन 10 स्कूल, अब नंबर ऑफ टीचर गिवन है 10 स्कूल के, इसके लिए क्या करना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से सबको ऐड कर देंगे आप, और इन सबको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। रन्स मेड बाय अ बैट्समैन, अब एक बैट्समैन ने 15 ओवर्स में कितने रन बनाए हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। इसके लिए क्या करना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, सबका सम कर देंगे और सम को 15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल 15 ओवर्स हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देंगे। ऐसे अरिथमेटिक मीन 12 ऑब्जर्वेशन का 24.5 है। इफ एन ऑब्जर्वेशन 8 इज डिलीटेड, अब उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 8 को डिलीट कर दिया, तो अब क्या करना है आपको, न्यू जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन है उनका मीन निकाल। अब यहाँ पे इन सारे नंबर्स का मीन कितना है 14.1 है, तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू, इन सब का सम और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो किसके इक्वल है 14.1 के। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो मीन कैसे निकालते हैं हम सारे नंबर्स का सम करते हैं, कितना हो जाता है 18, 24, 17, 7, 15, x, 25, 12, 17, 10। तो ये हमारे सारे नंबर्स का सम हो गया। इसको किससे डिवाइड करेंगे, कितने नंबर्स हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 नंबर से 10 से डिवाइड करेंगे। और मीन कितना आया है इसका 14.1 आया। तो अब क्या करना है, इन सबको हमें ऐड कर देना है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सम हमारे पास, इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 145, लेकिन साथ में हमारे पास x बच गया और इसको हमें डिवाइड करना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये x फाइंड आउट करने के लिए पहले 14.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और फिर क्या करेंगे उस यहाँ पे अभी हमारे पास 145 ऐसे ही लिखते हैं,
तो ये हो जाएगा 145 प्लस एक्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 141। अब ये एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे 145 माइनस 141 करेंगे, तो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरीके से इनको हम सॉल्व करते हैं। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, अब यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, 10 गर्ल्स की हाइट गिवन है, तो आपको बताना है टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, रेंज बतानी है, फिर मीन निकालना है इनका, एंड हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स की हाइट ज़्यादा है मीन हाइट से, ये आपको बताना है। डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है एट मेरठ ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2011, वो गिवन है, हमें इसका मीन निकालना है। ऐसे ही आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है, और ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, इन सब का आपको क्या करना है, मीन निकालना है। रेखा वॉन्ट्स टू फाइंड, अब रेखा एवरेज एज निकालना चाहती है अपने फैमिली मेम्बर्स की, तो उसने क्या करा, यहाँ पे सबकी एज लिखी और फिर बताना है आपको कि इनमें से एवरेज एज कौन सी करेक्ट है। ओवर द पीरियड ऑफ 7 डेज हाईएस्ट रेनफॉल इन अ सिटी कब हुई थी, वो थर्सडे को हुई थी, और लीस्ट हुई थी मंडे को। तो अगर रेंज जो है रेनफॉल की वो 13.6 मिलीमीटर है, एंड रेनफॉल ऑन थर्सडे वॉज 15.7 मिलीमीटर, तो आपको बताना है कि मंडे को रेनफॉल कितनी थी। नेक्स्ट मीडियन की बात करते हैं। कुछ केसेस में मीन से हमें अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलता है, तो ऐसे में हमें ऑर्डर ऑफ द गिवन डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मीन के केस में हमने डेटा को कैसे ऑर्डर किया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड वी नीड नॉट, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले हम असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करें, लेकिन मीडियन के लिए हमें डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है, और जो मिडिल टर्म होती है उससे हमें मीडियन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 टर्म्स हैं, यानी ऑड नंबर्स हैं, ऑड इन नंबर है, तो मिडिल टर्म जो होगी फोर्थ टर्म होगी, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है, तो वो जो फोर्थ टर्म होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी, तो उनका मीन हमारा क्या हो जाएगा, मीन। फॉर एग्जाम्पल इनका हमें मीडियन निकालना है, इनको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 7 टर्म्स हैं, तो ये हमारी मिडिल टर्म है, इससे इधर भी 3 है और इससे इधर भी 3 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म है, ये क्या है 7 के इक्वल है, तो हमारा मीडियन आ गया। यहाँ हमने देखा टोटल 8 टर्म्स है, इवन टर्म्स है, तो 2 मिडिल टर्म्स आ रही हैं हमारी, इनका क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए मीन निकालेंगे, तो 6.5 क्या आ गया हमारा, मीडियन आ गया। तो मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है, जो ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आती है। तो अगर एन ऑड है तो कैसे निकाल सकते हैं, n+1/2th टर्म से निकल सकते हैं, और अगर एन इवन है तो क्या करते हैं, हाफ ऑफ n/2th टर्म और n+2 टर्म से ये निकलता है। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो इनका हमें मीडियन निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, तो सिंपली यहाँ पे क्या है 7+1/2th टर्म, ये कितनी आ गई, फोर्थ टर्म, तो यहाँ देखा फोर्थ टर्म कौन सी है, 20, ये हमारा मीडियन आ गया। अब मोड देखते हैं, ये भी एक दूसरा तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को मेजर करने का। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, जो भी नंबर सबसे ज्यादा अकर हो रहा है वो हमारा मोड कहलाता है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, अब ये डेटा हमें गिवन है जो मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आए हैं, तो यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है 73, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है 73, यहाँ 3 स्टूडेंट्स ने 73 स्कोर किया है, तो ये क्या हो गया हमारा मोड हो गया। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, वेट इन केजी ऑफ 15 इन्फेंट्स, 15 इन्फेंट्स का वेट केजी में हमें यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारे पास डेटा गिवन है। इस डेटा से इट इज क्लियर दैट 5 इन्फेंट्स का वेट 4 kg है, विच इज अकरिंग, जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है, तो इसलिए इसका मोड क्या हो गया 4 kg। अब देखते हैं अगर लार्ज डेटा है तो उसको कैसे करते हैं, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर हम ये टेलीमार्क्स जिसे बोलते हैं वैसी टेबल हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा गिवन है, एजेस ऑफ 20 टीचर्स, 20 टीचर की एज हमें यहाँ गिवन है, इसका मोड निकाल, तो हमने क्या किया, पहले इसको हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया टेलीमार्क्स की हेल्प से, तो अब हम इसको सिंपली देख सकते हैं कि 23 मोड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अब इनके बीच का रिलेशन देखते हैं, तो क्या रिलेशन है इनके बीच में, मोड किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के इक्वल होता है, और इस रिलेशन को हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ये यूज होता है कोई एक मेजर फाइंड आउट करने के लिए जब बाकी 2 मेजर्स हमें पता हो। रिलेशनशिप इज रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स बाय इंटरचेंजिंग द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। मीन निकालना है आपको फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 का। अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास,
डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को 30 टाइम्स थ्रो किया गया और ये आउटकम्स रिकॉर्ड हुए, तो आपको क्या करना है, इसका आपको मोड निकालना है। कैसे निकालेंगे मोड इसका? सबको क्या करेंगे हम, आप सिंपली इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं और फिर उसमें देख सकते हैं कौन सा नंबर कितने बार अकर हुआ है, और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा अकर हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सबको चेक करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम 2 को देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 टाइम्स आकर हुआ है और ये सबसे ज़्यादा टाइम्स आकर हुआ है, तो इसका मोड क्या आ गया, मोड आ गया इसका हमारे पास 2। अब ट्रू और फॉल्स बताना है। मोड ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, मोड क्या होता है, जो भी डेटा में नंबर्स होते हैं उनमें से कोई एक नंबर होता है, ट्रू। मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, मीन हमेशा डेटा का ही नंबर होता है, फॉल्स ऐसा कुछ जरूरी नहीं। मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, मीडिया भी हमेशा वही नंबर होता है, ट्रू। अब ये जो डेटा हमें गिवन है हैज मीन 9, तो आपको बताना है क्या इसका मीन 9 है या नहीं, तो जब आप इसका मीन फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे इसका मीन 9 नहीं आएगा। अब क्या करना है, ये डेटा आपको गिवन है, इसके लिए आपको मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीजें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं और इसमें हम तीनों चीजों को निकालने की प्रैक्टिस करें। ये डेटा है हमारा, मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीजें हमें निकालनी है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीन देखते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करना है, हमें इन सबको सम करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को किससे डिवाइड करना है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 271.02, और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल 18 ऑब्जर्वेशन। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 14.39, ये हमारा क्या आ गया, दिस इज आर मीन, निकाल लिया हमने। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे मीडियन एंड मोड निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, और हम इसके लिए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स आकर हुई है। तो जब हम इसको देखेंगे तो मीडियन कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मीडियन आ जाएगा हमारे पास 14.505, ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा, क्योंकि टोटल 18, ये हमारे पास 18 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, इसके लिए हम अपना इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला पुट करेंगे मीडियन का, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर मीडियन आ जाएगा। और मोड के लिए क्या करेंगे, मोड में हम देखेंगे कौन सा ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम सबसे ज़्यादा यही अकर हो रहा है, तो ये हमारा मोड हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। शर्मा फैमिली ड्रोव थ्रू 7 स्टेट्स, अब समर वेकेशन में शर्मा फैमिली ने 7 स्टेट से ड्राइव किया। पेट्रोल प्राइसेस डिफर हो रहे हैं हर स्टेट के, वो उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड करे। अब इसका क्या करना है, आपको मीडियन निकालना है। ऐसे ये जो हाइट्स गिवन है इनके लिए मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का मीडियन निकालना है आपको। देन ये हमारे पास डेटा गिवन है, इसके लिए क्या करना है, मीन टाइम निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड देखना है। ऐसे ही डेटा गिवन है अगेन, इसके लिए क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा साइज मैक्सिमम डिमांड में है, नेम बताना है एवरेज का, मतलब आपको मीन भी निकालना होगा। फिर ऑल्सो फाइंड व्हाट साइज ऑफ शर्ट अ शॉपकीपर मस्ट बाय मैक्सिमम सो एज टू सैटिस्फाई हिज कस्टमर, ये बताएंगे। ये मार्क्स गिवन है, इसके लिए क्या करना है, आपको मॉडल मार्क्स यानी मोड निकालना है। ये मंथली सैलरी गिवन है हमें 10 एम्प्लॉयज़ की, इसके लिए मीडियन सैलरी यानी मीडियन निकालेंगे। इस डेटा के लिए क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा कलर इज द मोस्ट फेवरेट अमंग दीज गर्ल्स, और उनका फिर आपको और उस सेंट्रल टेंडेंसी का नेम बताना है। देन ये वेट गिवन है, इसके लिए मीडियन एंड मोड निकालना है और बताना है क्या एक से ज़्यादा मोड यहाँ पे है। ऐसे मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, वो बताना है किसके इक्वल होगा, और इस डेटा का मीडियन निकालना है। बार ग्राफ देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेटा को हम वेरियस फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ उनमें से एक फॉर्म।
बार ग्राफ क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डेटा की, जिसमें हम रेक्टेंगल्स या बार्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी विड्थ इक्वल होती है और हाइट डिफरेंट होती है। अब ये वर्टिकल बार्स भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स भी हो सकते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? ग्राफ पेपर पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन ओ वाई, जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इक्वल इंटरवल्स पे पॉइंट मार्क करते हैं और उनको हम नेम दे देते हैं डेटा आइटम्स का, जैसे कि डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, जो भी हमारा डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। वाई एक्सिस पे सूटेबल स्केल हम चूज करते हैं टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ रेक्टेंगल, और वो मार्क कर देते हैं। फिर बार्स ड्रॉ करते हैं हम रेक्टेंगल्स की इक्वल विड्थ के ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, और ये बार्स हमारे न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमें डेटा गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, ये हमें गिवन है। तो अब इस डेटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने पहले एक स्केल चूज कर लिया, हमने देखा ये जो डेटा है हमारा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्केल ले लिया 1 यूनिट 20 चिल्ड्रन के इक्वल है। तो वाई एक्सिस पे हमने 20 के गैप में ये सारे मार्किंग्स कर लिए। फिर हमने क्या करा, इनको हमने यहाँ पे इस तरीके से क्लासेस मार्क करी एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने रेक्टेंगल बार्स ड्रॉ करे। कौन से क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है? तो सबसे लॉन्गेस्ट बार किसका है? 5th का। तो इसमें मैक्सिमम चिल्ड्रन है, और मिनिमम किस में है? मिनिमम है 7th में। फिर रेशो बताना है आपको क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स का। तो 6th में कितने हैं? यहाँ पे 120, और 8th में कितने हैं? 100। तो इसका रेशो निकालना है 120/100, ये आ गया 6:5। अब ड्रॉइंग डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? सिंपल बार ग्राफ हमें डेटा बताते हैं, सिर्फ जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो सिर्फ एक सेट ऑफ डेटा के लिए देता है, जैसे स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया मैथ्स टेस्ट में। लेकिन डबल बार ग्राफ हमें क्या करता है, वो सिमिलर वे में इसी तरीके से ड्रॉ होता है, पर वो हमें 2 सेट्स ऑफ डेटा के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे। जैसे एक हमें क्या दे देगा इंफॉर्मेशन की स्टूडेंट्स ने कितना मैथ्स में स्कोर किया, और साथ में हमें हिंदी का भी वो बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ डेटा गिवन है हमें 4 स्टूडेंट्स का, उनके मैथ्स स्कोर और हिंदी स्कोर हमें गिवन है। तो अब वैल्यूज रेंज हो रही है 10 से लेके 40 तक। तो स्केल हमने क्या ले लिया कि 1 यूनिट किसके इक्वल है? 5 मार्क्स के इक्वल है। तो हमने इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करी। अब वाई एक्सिस पे हमने 5 के गैप में सारे मार्किंग्स कर ली। एक्स एक्सिस पे हमने स्टूडेंट्स मार्क। तो अब क्या करा हमने, सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल बार जो है हमारा वो मैथ्स का है हर केस में, और सेकंड हमारा हिंदी का है। हमने यहाँ पे कलर शेड का भी डिफरेंस रखा है। मैथ्स के लिए हमने लाइट कलर यूज़ किया और हिंदी के लिए डार्क कलर यूज़ किया। इसके लिए हमने यहाँ पे भी इस तरीके से मैथ्स और हिंदी की मार्किंग्स कलर की दिखा दी। यहाँ पे हमने देखा मैथ्स में कितने हैं, ए स्टूडेंट की बात करें तो 20, इसको 20 तक ड्रॉ किया, और हिंदी में 10, तो इसको 10 तक ड्रॉ किया। अब हम यहाँ से ये डबल इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है, मैथ्स और हिंदी हम दोनों के ही डेटा की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ डेटा गिवन है हमें, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का डेटा गिवन है जो एक स्कूल में है। इसके लिए डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे स्केल ले लिया 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है, और इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हमने दिखा, और एक्स एक्सिस पे क्लासेस मार्क करते हुए ये शो करते। नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय फर्नीचर शॉप। अब एक फर्नीचर शॉप में 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में कितनी चेयर्स सेल करी हैं, उसका डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। आपको क्या करना है, इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस डेटा को, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 450, 370, 580 इस तरीके से डेटा है। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, हम 1 यूनिट किसके इक्वल ले सकते हैं, इसका स्केल जो हमें लेना होगा 1 यूनिट हम 50 चेयर्स के इक्वल ले सकते हैं। इस तरीके से 50 चेयर्स के इक्वल ले सकते हैं, और फिर हम इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस डेटा को ले लें, तो ये हमारे पास टेबल गिवन है जिसके लिए हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वर्टिकल एक्सेस ड्रॉ करी, जो क्या शो करेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चेयर्स को शो करेगा। ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस ड्रॉ करी जिसे एक्स एक्सेस बोलते हैं, और ये हमारे ईयर्स को शो करेगा। ये वाई एक्सेस हो गई और ये एक्स एक्सेस हो गई। यहाँ पे 0 हो गया। हमने यहाँ पे 50 की मार्किंग्स करी, दिस इज 50, ये हो गया 100, 150, 200, 250 इक्वल गैप पे ये मार्किंग्स करनी है, ये हो गया 300, देन 350, फिर ये हो गया 400, 450, दिस इज 500, 550, 600। तो इस तरीके से आप ये मार्किंग्स करेंगे। यहाँ पे ये क्या पता चल रहा है, ये हमें नंबर ऑफ चेयर्स पता चल रही है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या पता चलेगा हमें, ईयर्स हम यहाँ पे शो करेंगे।
तो अब इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें दिख रही है 2008 में नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है, 450। यहाँ से स्टार्ट किया और इसको 450 तक हमने ड्रॉ किया। ये हमारा 450 की मार्किंग है। इस बार को हमें यहाँ पे इस तरीके से हाथ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 370। तो नेक्स्ट बार ड्रॉ करेंगे, ये 350 की मार्किंग है, तो इससे 2 स्टेप्स ऊपर जाएंगे। कितना हो गया, 370। ये 370 की मार्क, और इन सबको हम नेम भी दे देंगे। ये हो जाएगा 2008 का, ये हो गया 2009 का। ऐसे ही आप 10, 11, 12 के लिए करेंगे, और यहाँ पे स्केल लिख देंगे हम 1 यूनिट 50 चेयर्स के। तो इस तरीके से बार ग्राफ सिंपली ड्रॉ कर सकते। और फिर आप बताएंगे, इसको देखते हुए आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे कि एवरेज नंबर ऑफ चेयर्स, मतलब मीन निकालना है आपको, और फिर कितनी नंबर ऑफ चेयर्स इंक्रीज हुई हैं 2009 से 11 में। ऐसे ये टेबल गिवन है, क्या करेंगे, इस डेटा के लिए आप डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया वैसे ही डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, अगेन डबल बार ग्राफ ड्रॉ करके इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। यहाँ आपको अमाउंट स्पेंट गिवन है बाय अ रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉलोनी फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। आपको क्या करना है, इसको देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एंड वाइल ड्रॉइंग अ वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करते हुए न्यूमेरिकल डेटा कौन सी एक्सेस पे होता है, कंपैरिजन ऑफ 2 डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, डेटा हैंडलिंग किस पे एम्फसाइज करता है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिप्रेजेंटेटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा, मतलब डेटा से हमें इंफॉर्मेशन जो मिल रही है। मीन क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है। रेंज कैसे निकालते हैं हम, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। और मीडियन क्या होता है, ये हमारी मिडिल वैल्यू होती है डेटा की। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए करते हैं। मोड एक ऑब्जर्वेशन है जो जिससे क्या पता चलता है कि कोई ऑब्जर्वेशन हमारी कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सी ऑब्जर्वेशन अकर हो रही है। बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है डेटा का बार्स की हेल्प से, और डबल बार ग्राफ में हमें 2 सेट्स ऑफ डेटा पे इंफॉर्मेशन पता चल सकता है। I found the mean and median of numbers 1, 3 and 3. 1, 3 और 3 के मीन और मीडियन फाइंड आउट करें। तो अगर 6 उसमें ऐड किया गया लिस्ट में, तो कितना इंक्रीज होगा मीन या मीडियन में। डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ डेटा का, उसको क्या बोलते हैं हम। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड होती है एक्सट्रीम वैल्यूज से, वो बताना है। कॉमनली यूज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है, जिसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाती हैं। डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, क्या फाइंड आउट करने के लिए। फिर इस डेटा के लिए आपको मीन और मीडियन में रिलेशन बताना है। लेंथ ऑफ बार्स किस पे डिपेंड करती है, इस डेटा के लिए आपको मीडियन बताना है। यहाँ पे मोड निकालना है और इनका मीन निकालना है। यहाँ पे रेंज निकालेंगे, एंड इसमें ट्रू और फॉल्स बताएंगे, और ऐसे ही आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।